जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जाने अनजाने कई सारे पाप हो जाते हैं और पाप अंकुशा एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं तो सभी पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और पापंकुशा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराते हैं और मृत्यु के बाद जो भी व्रत करता है वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो बहुत ही ज़्यादा महिमा है पापंकुशा एकादशी की। तो अगर आपने व्रत किया है तो व्रत का पारण कब और कैसे करना है, नियम से ही व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि व्रत का पारण कब और कैसे करें, क्या दान करें और किस समय व्रत का पारण भूल के भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपने व्रत किया है तो व्रत की कथा अवश्य सुने। कथा की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो गई है, तो आप जरूर सुने कथा, क्योंकि कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। दोस्तों, पापंकुशा एकादशी का व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। और इस दिन अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी आप विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि जाने अनजाने कई पाप हो जाते हैं। उन पापों से मुक्त दिलाती है पापंकुशा एकादशी और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं कि पारण कब किया जाएगा और पारण कब नहीं किया जाएगा। दोस्तों, पारण हमेशा द्वादशी तिथि पे किया जाता है। तो इस बार 2024 में 2 दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा, 13 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर को। तो अगर आपने 13 अक्टूबर को व्रत किया है तो आप 14 अक्टूबर को पारण करेंगे, और अगर आप 14 अक्टूबर को व्रत करेंगे तो 15 को पारण करेंगे। दोनों दिन पारण का मुहूर्त होता है और मुहूर्त में ही पारण किया जाता है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ हुआ है 13 अक्टूबर की सुबह 9:08 से और समापन हो रहा है 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा, लेकिन अवधि कम होने के कारण आप 13 अक्टूबर को भी व्रत रख सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पारण किस समय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पे किया जाता है और शुभ मुहूर्त में किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी अवधि होती है द्वादशी तिथि के दिन जब हमें पारण नहीं करना चाहिए भूल के भी। तो एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में नहीं किया जाता है। अब हरिवासर किसे कहते हैं? जैसे कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है और इस समय पारण भूल के भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, कभी कभी तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए, शुभ रहता है, क्योंकि सूर्योदय के पहले पारण बिल्कुल भी ना करें, पाप लगता है। तो एकादशी व्रत के पारण के नियम होते हैं। अगर आपने नियम को ना मानकर पारण कर लिया तो व्रत तो पूरा होगा ही नहीं, साथ ही आपको पाप भी लगेगा। तो हमेशा एकादशी व्रत का पारण नियम अनुसार करें और इससे भगवान विष्णु की कृपा भी मिलेगी आपको और आपका व्रत भी पूर्ण होगा। तो आइए जानते हैं कि व्रत पारण का मुहूर्त क्या है। तो द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद आप पारण करें। दोस्तों, जिन भक्तों ने 13 अक्टूबर को व्रत किया है वो 14 को पारण करेंगे। तो 14 अक्टूबर को पारण करने का समय रहेगा दोपहर 1:17 से 3:35 तक, और इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह 11:56। और जिन लोगों ने 14 अक्टूबर को व्रत किया है वे लोग 15 अक्टूबर को पारण करेंगे। तो 15 अक्टूबर को पारण करने का समय है सुबह 6:23 से सुबह 8:41 तक। तो इस समय पारण जरूर कर लें। तो 14 अक्टूबर को व्रत रखने वाले पारण 15 को करेंगे और 15 को त्रयोदशी तिथि भी है। तो अगर आपका त्रयोदशी तिथि का मतलब प्रदोष व्रत है तो आप पारण कैसे करेंगे ये भी हम जानेंगे, क्योंकि कई लोग हैं जिनका 2 दिन का व्रत होता है, जैसे कि एकादशी भी होता है और प्रदोष व्रत भी होता है। तो वे लोग पारण कैसे करें? तो पहले हम जानेंगे कि एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, क्या खाकर करें। दोस्तों, आप एकादशी व्रत का पारण तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी कर सकते हैं, और आप आंवला खाकर भी पारण कर सकते हैं,
चावल खाकर भी पारण किया जाता है और भगवान विष्णु को अर्पित किया हुआ जल पीकर भी आप पारण कर सकते हैं। सेम खाकर भी पारण किया जाता है। और अगर आपका पारण वाले दिन त्रयोदशी का व्रत है यानी कि प्रदोष व्रत है तो पारण कैसे करें, क्योंकि तुलसी पत्र नहीं खाया जाता है त्रयोदशी के व्रत में, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का व्रत होता है। तो कैसे पारण करें, पारण में क्या खाएं जिससे पारण भी हो जाए और प्रदोष व्रत भी ना टूटे, प्रदोष व्रत भी आप कर सकें। तो ऐसे में आप अपने मुख में शुद्ध देसी घी रख सकते हैं थोड़ा सा, इससे भी पारण हो जाता है। आप जल पीकर भी पारण कर सकते हैं। जल आप पहले भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए, फिर उस जल को पीकर आप पारण कर सकते हैं। इससे आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और आपका पारण भी हो जाएगा। दोस्तों, पारण के दिन हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो पारण के दिन आपको बैंगन, मूली, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तामसिक होती हैं, तो इस दिन हमें पूरे दिन सात्विक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। तो एकादशी पारण के दिन दान अवश्य करें। आप ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं या फिर आप मंदिर में पंडित जी को दान कर सकते हैं। तो दान में आप जूते, चप्पल, छाता, कपड़े, पैसे और पीली चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि चने की दाल, गुड़ और पीले वस्त्र। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।